वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के वीडियोस देखना चाहते हैं या बनारस के सभी स्थलों के वीडियो देखना चाहते हैं। तो 120 के लगभग उस पर वोट्स पड़े हैं और मैक्सिमम 80% तक लोगों ने कहा है कि भाई बनारस के सब जगह का वीडियोस चाहिए। तो मैं आप लोगों से मदद मांगता हूँ। तो आप बनारस में अगर किसी मंदिर या ऐसी जगह को जानते हैं जहाँ आपको लगता है कि लोगों की पहुँच कम है और लोगों को उस बारे में जानना चाहिए, अगर आप किसी होटल के मालिक हैं, चाहे वो 200 रुपये से हो चाहे वो 2000 तक हो, अगर आप किसी फूड रेस्टोरेंट के मालिक हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपकी दुकान या वो मंदिर या वो होटल अगर इंटरनेट पे होना चाहिए और आपको लगता है कि लोग उसे देखें, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। मेरा इंस्टाग्राम का ID आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, चैनल पे भी मिल जाएगा और मैं इस समय सामने स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा। यूट्यूब पे कमेंट मत कीजिएगा, बस मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिएगा। आपका कोई होटल हो, चाहे उसका भाड़ा जो भी हो, आपका कोई फूड रेस्टोरेंट है, अगर आप किसी फूड सेंटर या किसी ठेले वाले को भी जानते हैं जो बहुत अच्छा खाना पीना बनाता है और आपको लगता है कि वो इंटरनेट पे होना चाहिए, लोग उसे जाने, प्लीज़ मुझे DM ज़रूर कीजिए। मैं 100% वहाँ पर आऊँगा। और अगर आपको मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे बुलाइएगा। और स्पेशली मैं चाहूँगा कि अगर कोई मंदिर या कोई ऐसी जगह जो बनारस में है और वो सबकी पहुँच से बाहर है और आपको लगता है कि भाई ये लोगों को जानना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे DM ज़रूर करिएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं हूँ गेट नंबर 4 की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड बनाने का काम काफ़ी प्रोग्रेस पे है। ये रोड आगे तक बन रहा है और यहाँ से लेके वहाँ आगे तक है। तो फिलहाल मैं हूँ मंदिर के बाएं तरफ जहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति है। देखिए इसमें पत्थर लगाने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। सामने हमारे बजरंगबली जी मौजूद हैं। अभी इसके पहले सिर्फ ढलाई का काम चल रहा था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी सारे पत्थर लग चुके हैं। सामने सीवेज पंपिंग स्टेशन है, उस पर भी पत्थर लगाने का काम ही चल रहा है और कुछ खास यहाँ की अपडेट नहीं है। तो इस वक्त हूँ मैं कॉरिडोर के अंदर, जैसे आप एंट्री करते हैं उसके बाएँ तरफ। अभी जो आप नीचे का हिस्सा देखते हैं, आइए मैं आपको पहले नीचे का हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे पहले पंपिंग स्टेशन हुआ करता था। इस समय पूरी ढलाई होकर पत्थर लग चुके हैं। ये वही एरिया है और ये कितना बदल चुका है, जिसे लगता ही नहीं कि यहाँ पहले कुछ था। काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। सामने एक अद्भुत नज़ारा है जिसको सुबह देखने के लिए लोग बनारस आया करते हैं। ये मेरे सामने ललिता घाट है और ललिता घाट पे भी काम प्रोग्रेस पे है। यहाँ पे भी पत्थरें लगनी है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे काम थोड़ा धीरे हो रहा है। सबसे ज़रूरी तो यही है, इसलिए यहाँ पे सबसे तेज़ काम हो रहा है। आप आने वाले वक्त में जब इस तरफ आएंगे तो आप लोगों के लिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर सीटें लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं इस साइड भी यहाँ पर सारी सीटें लगाई हुई हैं। ये आ जाते हैं आप हम लोग कॉरिडोर के पास। यहाँ पे अभी ज़्यादा काम नहीं बचा है, सिर्फ पत्थर लगाने का काम बचा है और इस तरफ जो है एक रेलिंग लगेगी। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो इधर के नज़ारे दिखाने के बाद आइए आपको ले चलते हैं घाट की तरफ। तो जिस जगह से मैं आपको अभी इसके पहले दिखा रहा था वो जगह वहाँ पर है और अब मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ कि ये जो हिस्सा है इसे ही तोड़ा गया था। इसको बनाने का काम प्रोग्रेस पे है। आगे भी अभी रेलिंग बनेगी। इसी की वजह से अभी तक इस पोर्शन को रोका गया है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, बाकी देखिए सब जगह पत्थर लग के बराबर हो चुके हैं। लेकिन कितना अजीब लग रहा है, खासकर हम जैसे बनारस वासी को जो यहाँ हमेशा आते रहे हैं, कि यहाँ पे आदत हो गई थी ये पंपिंग स्टेशन देखने की, लेकिन इतनी तेज़ी से पंपिंग स्टेशन हटा के सब साफ़ किया गया है जैसे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पहले कुछ हुआ करता था। देखिए इस तरफ से दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ से काम आप काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पे जहाँ पे पंपिंग स्टेशन हुआ करता था, यहाँ पे पत्थर लग के सब सही हो चुका है। ये पत्थर अभी तक यहीं पर हैं, लेकिन सामने जो घाट आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे आपको याद होगा मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते थे। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि वो टीले हट चुके हैं और अब का नज़ारा कुछ ऐसा है। आइए आपको पास से ले चल के दिखाते हैं। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हो रहा है, मैं जब भी 2-4 दिन बाद यहाँ आता हूँ तो मैं अपने आप को यकीन नहीं दिला पाता
कि यार ये चीज़ पहले यहाँ पर थी। मुझे समझ ही नहीं आता है, इतनी तेज़ी से काम हो रहा है और इतने बढ़िया तरीके से काम हो रहा है कि जैसे पंपिंग स्टेशन गया हुआ आपको हवा भी नहीं लगी, घाट पे पूरी सफाई हो गई, कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पहले मिट्टी कभी हुआ भी करती थी। अब देखिए ये रैंप वाला हिस्सा है, पहले हम लोग यहाँ पर आया करते थे तो वो जो मिट्टी आप देख रहे हैं वो मिट्टी यहाँ पर थी, ये भी पूरा मिट्टी ही था, इसको क्रॉस करके हम लोग जाते हैं, आगे भी मलबा लगा हुआ था। लेकिन अब देखिए मालूम ही नहीं पड़ता है कि यहाँ पहले कुछ था। तो ये है इस समय रैंप की कंडीशन, अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ सारे मटेरियल रखे हुए हैं, ये वाला स्लैब ढलाई हो चुका है, उसके आगे वाला ढलाई हो चुका है, उसके भी आगे वाला ढलाई हो चुका है, और वो जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, वो हिस्से में अब ढलाई होना है। और उसी तरह ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, देखिए मैंने, अगर आपको याद होगा 3-4 वीडियो पहले ये यहाँ पे मलबा था, सिर्फ यहाँ तक ही बना था, लेकिन अब ये पूरा यहाँ तक बन चुका है। पिछली बार मैं मणिकर्णिका घाट की तरफ आया था तो थोड़ा मलबा ज़्यादा था, नहीं आ पाया था, लेकिन आज मलबा सही है। तो आइए ले चलते हैं आपको आगे कि घाट से कैसा सीन चल रहा है इस समय। धीरे धीरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर शूट करते करते बनारस के कई यूट्यूबर्स मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छी कम्युनिटी बना के सभी को दिखा सकूँ, क्योंकि बनारस एक बहुत हाईलाइटेड सिटी है भारत में। तो मैं सोचता हूँ कि अगर बनारस के यूट्यूबर की अच्छी कम्युनिटी हो तो आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनारस के दिखाई देने को मिलेंगे। कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है। तो आगे मैं इस समय हूँ यहाँ पर, पीछे मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका के आगे घाट का ये सीन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पे टीला जो है इस जगह को ब्लॉक करके रखा था, लेकिन आज ये पूरा खुल चुका है। और ये सामने जो है देखिए यहाँ पे भी पत्थर लगने का काम प्रोग्रेस पे है। तो एक नज़ारा तो मैं आपको वहाँ दिखा दिया, एक नज़ारा यहाँ पे। और हाईलाइटेड की बात यह है कि मौसम बहुत ही खूबसूरत है। मेरे ठीक सामने रैंप है, रैंप पे जो सामने दीवार लगी हुई दिख रही है, उसी के बेस से ये सरफेस बन रहा है। ये सरफेस से आगे सीढ़ियाँ बनती हुई आपको अंदर मंदिर लेके जाएगी। उधर की पूरी ढलाई हो चुकी है, यहाँ भी सरिया लग चुके हैं। 1-2 दिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम इसके अंदर इसकी भी ढलाई हो जाएगी। बिरला निवास का भी जीर्णोद्धार शायद उसी के बाद चालू हो। समझ में आपको बता रहा था, मौसम अच्छा खूबसूरत हो चुका है, नज़ारा देखिए, वाइब है वाइब, क्या खूबसूरत लग रहा है इस समय, क्या खूबसूरत। ठीक मेरे सामने जो ये आप मशीन देख रहे हैं, इसी से मटेरियल तैयार होता है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, देखिए यही पाइप इस समय ये रैंप पे जा रही है, और जितनी ढलाई वाला काम होता है वो इसी मशीन से होता है। चाहे आप सीवेज पंपिंग स्टेशन वाला एरिया ले लीजिए, चाहे आप रैंप वाला एरिया ले लीजिए, सारा मटेरियल इसी मशीन से बन के पाइप के थ्रू वहाँ पर पहुँचता है। तो जो सीन मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, अभी भी सीन वैसा ही कुछ है। सीवेज का पानी यहाँ से आकर सामने गंगा नदी में जा रहा है। आई होप कि इसका जल्दी कोई उपाय हो, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ ऐसी महक है कि यहाँ ज़्यादा देर खड़ा होना पॉसिबल नहीं है। और मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी अगर आप कॉरिडोर के दर्शन के लिए आते हैं तो ललिता घाट और कॉरिडोर के पास नहाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय पानी बिल्कुल भी यहाँ साफ़ नहीं है। अगर आपको नहाना है तो आप दशा समेत घाट के उसके आसपास कहीं नहा लें। और रैंप पे जो इलेक्ट्रिक वाला काम था वो कुछ दिन पहले यहाँ तक था, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरा यहाँ तक हो चुका है। कैंसल बॉक्स लग चुके हैं, पाइप लग चुके हैं। और ये है वो एरिया जहाँ पहले कभी सीवेज पंपिंग स्टेशन हुआ करता था। क्या आप मेरे पीछे के नज़ारे से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पहले कभी पंपिंग स्टेशन था? ये सिर्फ हफ्ता 10 दिन की कहानी है। हफ्ता 10 दिन के अंदर इसे हटा के और इतना स्मूथ बनाया गया है कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पहले कुछ था। ये ठीक सामने वो हिस्सा जो मैं आपको इसके पहले अभी तक हर एंगल से दिखा रहा हूँ, इस एंगल से भी दिखा रहा हूँ। ये सामने जो पोर्शन छोड़ा गया है, ठीक है, ये इसी की वजह से है। सामने जैसे ही ये बनेगा ये भी पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे मेरे ठीक सामने है ललिता घाट वाला सेक्शन। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर भी रिसेंट में ही सब लगे हैं। आगे भी जो यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, ये सब भी इधर ही बीच काम हुआ है। तो ये है वो ललिता घाट वाला हिस्सा। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं, और अगर नहीं देखी हैं तो एक बार पहले की वीडियोस देखिए और उसके बाद ये वीडियोस देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना चेंज यहाँ पर हो रहा है। ये पूरा एरिया कमाल के तरीके से इतनी जल्दी डेवलप हुआ है जिसकी कोई बात ही नहीं है। ललिता घाट पे भी धीरे धीरे काम चलेगा, लोग पूछ रहे थे, लेकिन अभी इस पे उतना प्रोग्रेस नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि काम इतनी तेज़ी से चलने का कारण ये है कि आने वाले टाइम बारिश के हैं, और बारिश में जैसे ही 2-3 मीटर भी जल स्तर उठेगा, तुरंत रैंप और पूरा एरिया पानी से ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से काम इतनी तेज़ी से चल रहा है कि बारिश के पहले पहले ये पूरा हिस्सा ख़त्म करना ज़रूरी है। देखिए ललिता घाट के पास ये सारी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। ये देखिए सारे लाइट्स हैं यहाँ आगे तक, और आगे भी जो आप छोटे छोटे पोर्शन देख रहे हैं वो सभी लाइटिंग्स के लिए है।
यार सच कहूँ तो मैं वीडियो शूट करके निकलने वाला था, लेकिन मौसम देख रहे हैं आप, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो पत्थरें लग रही थी, अभी एक भाई साहब मिले थे मुझे मध्य प्रदेश से, उनका कहना था कि बारिश और बाढ़ में ये पत्थरें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं उन्हीं के लिए मैं सोचा मैं बता दूं कि देखिए ये जो पत्थरें होती हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो पत्थरें हैं ये सिर्फ सीमेंटेड नहीं है, ये लॉक की जाती हैं सामने दीवार से। आप देख रहे होंगे सारे पत्थरों को कील के थ्रू अंदर दीवार से लॉक किया गया है, इसलिए बाढ़ और इन सब सिचुएशंस में ये पत्थरें बह के नहीं जाएंगी, यहीं मौजूद रहेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।